वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नदी किनारे खड़े बूढ़े आदमी की बात सुनकर कबीर बिल्कुल शांत हो गया। मेरे पापा आर्या को बचाने आए थे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, आरोही ने कांपती आवाज में पूछा। उस रात हुआ क्या था? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ नंदिनी को पता चल गया था कि राघव और कुछ दूसरे लोग कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फिर नंदिनी ने तुम्हारे पिता विक्रम को सब बताया। दोनों ने फैसला किया कि वे पुलिस के पास जाएंगे। आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन वे जा नहीं पाए। नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा, राघव को उनके बारे में पता चल गया। कबीर ने पूछा, और मेरे पिता? तुम्हारे पिता उस रात वहां पहुंचे थे। उन्होंने विक्रम और नंदिनी को बचाने की कोशिश की। आरोही ने पूछा, फिर मेरी जान कैसे बची? बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। तुम तब सिर्फ कुछ महीने की थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक कमरे में छुपा दिया था। और पापा, विक्रम तुम्हें लेने वापस गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही रोने लगी। अयान ने पहली बार उसकी तरफ भाई की तरह देखा। मैं भी वहीं था। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम? हाँ, मैं छोटा था, लेकिन मुझे बहुत कुछ याद है। अयान की आवाज टूट गई। मैंने अपनी माँ को आखिरी बार उसी रात देखा था। कबीर आगे बढ़ा। तो फिर तुमने आर्या को इतनी नफरत क्यों दी? अयान ने आंखें झुका लीं। क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार को बर्बाद किया। कबीर ने कहा, तुम्हें झूठ बताया गया था। अब समझ आ गया। तभी बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग है। कबीर ने पेन ड्राइव ले ली, लेकिन तभी दूर से गाड़ी के ब्रेक की आवाज आई। एक काली कार तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। अचानक कार नदी के किनारे रुक गई। उसमें से एक आदमी उतरा। कबीर ने उसे देखते ही पहचान लिया। समीर। समीर के हाथ में बंदूक थी। आरोही ने डरकर कबीर का हाथ पकड़ लिया। समीर। समीर की आंखों में आंसू थे। उसने बंदूक नीचे कर दी। मुझ पर शक मत करना। कबीर ने गुस्से में कहा। तो हाथ में बंदूक क्यों है? समीर ने कहा, तुम्हें बचाने के लिए। किससे? समीर ने पीछे देखा। हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं। अचानक दो गाड़ियां वहां आकर रुकीं। कई लोग बाहर निकले। समीर ने तुरंत गोली हवा में चलाई। भागो! सब लोग अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। कबीर ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित जगह ले गया। अयान भी उनके साथ था। कुछ देर बाद सब एक पुराने गोदाम में पहुंचे। कबीर ने समीर से पूछा, अब सच बताओ। समीर ने सिर झुका लिया। मैं 3 साल से अर्जुन के साथ संपर्क में था। कबीर चौंका। क्या? जब सबको लगा कि अर्जुन मर चुका है, तब मैंने उसकी मदद की। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अर्जुन ने मना किया था। अर्जुन ने वीडियो में जो कहा था, अब उसका मतलब समझ आने लगा था। समीर ने कहा, अर्जुन को पता था कि दुश्मन तुम्हारे घर के बहुत करीब है। कबीर ने पूछा, कौन? समीर ने कहा, मुझे नाम नहीं पता था। आरोही ने पूछा, अब? समीर ने धीरे से कहा, अब पता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कौन? समीर ने अपना फोन निकाला। उसमें एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। एक आदमी की आवाज सुनाई दी। जब तक कबीर और आर्या एक साथ हैं, हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। कबीर ने आवाज पहचानी। उसका चेहरा बदल गया। ये आवाज? आरोही ने पूछा, किसकी है? कबीर ने धीरे से कहा, मेरे पिता की। लेकिन समीर ने तुरंत कहा, पूरी रिकॉर्डिंग सुनो। रिकॉर्डिंग आगे चली। कबीर के पिता की आवाज आई, मैं आर्या को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। सब चुप हो गए। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। तो पापा? समीर ने कहा, तुम्हारे पिता दुश्मन नहीं थे। फिर उन्होंने इतना सब क्यों छुपाया? समीर ने कहा, क्योंकि असली गद्दार उनके बहुत करीब था। अचानक गोदाम का दरवाजा खुला। अर्जुन अंदर आया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें असली नाम बताऊं। अर्जुन धीरे धीरे कबीर के पास आया। कबीर, 3 साल पहले मैंने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही हमारे खिलाफ था। कबीर ने पूछा, कौन? अर्जुन ने एक नाम लिया, राजेश शर्मा। आरोही पीछे हट गई। मेरे पापा? अर्जुन ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। कबीर ने हैरानी से पूछा, तो फिर? अर्जुन ने एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें राजेश, राघव, विक्रम और एक चौथा आदमी खड़ा था। चौथे आदमी का चेहरा आधा छुपा था। अर्जुन ने कहा, यही असली गद्दार है। आरोही ने फोटो को ध्यान से देखा। ये कौन है? अर्जुन ने फोटो पलट दी। पीछे एक नाम लिखा था, देवेंद्र मल्होत्रा। कबीर चौंक गया। लेकिन देवेंद्र तो? अर्जुन ने कहा, मर चुका है।
3 साल पहले। अर्जुन ने सिर हिलाया। सबको यही लगता है। कमरे में खामोशी छा गई। अयान ने पूछा, तो क्या वो जिंदा है? अर्जुन ने कहा, हाँ। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक आदमी अंदर आया। बाल सफेद थे, चेहरा उम्रदराज था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी तस्वीर में। आरोही की सांस रुक गई। देवेंद्र, आदमी मुस्कुराया, आखिर तुम सब मुझे पहचान ही गए। कबीर उसके सामने खड़ा हो गया। तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? देवेंद्र हंसा, मैंने अर्जुन को नहीं मारा, तो मैंने सिर्फ उसे गायब किया था। अर्जुन आगे बढ़ा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। देवेंद्र ने कहा, और अब तुम्हारी वजह से मेरे सारे राज बाहर आ रहे हैं। उसने बंदूक निकाली, लेकिन इस बार कबीर तैयार था। उसने देवेंद्र का हाथ पकड़ लिया। दोनों में संघर्ष हुआ। गोली चल गई। धाएं, सब स्तब्ध रह गए। किसी को गोली नहीं लगी थी, लेकिन गोली दीवार में लगी थी। समीर ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। देवेंद्र भागने लगा। अयान ने उसका रास्ता रोक लिया। इस बार नहीं, कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। देवेंद्र गिरफ्तार हो गया, लेकिन जाते जाते उसने कबीर से कहा, तुम सोचते हो कहानी खत्म हो गई? कबीर ने जवाब दिया, हाँ। देवेंद्र मुस्कुराया, तुम्हें सबसे बड़ा सच अभी नहीं पता। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पहली बार सबको लगा कि शायद उनका डर खत्म हो गया है, लेकिन कबीर के मन में एक बात रह गई थी। सबसे बड़ा सच अभी नहीं पता। आरोही उसके पास बैठी थी। क्या सोच रहे हो? कबीर ने कहा, हमारी शादी। आरोही मुस्कुराए, क्या हुआ? हमने शादी प्यार के लिए की थी। हाँ, लेकिन हमारी शादी के बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ मुसीबतें आईं। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुम पछता रहे हो? कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कभी नहीं। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी नहीं। कबीर ने कहा, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ परिवारों की पसंद है, और अब तुम मेरी पसंद हो। आरोही मुस्कुरा दी। तुम्हें पता है क्या, मुझे भी तुमसे पहली मुलाकात में प्यार नहीं हुआ था। कबीर हंस पड़ा। मुझे पता है, पहले तुम बहुत एरोगेंट लगे थे, और तुम बहुत जिद्दी। अब भी। दोनों हंसने लगे। तभी अर्जुन उनके पास आया। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। कबीर ने पूछा, क्या? अर्जुन ने कहा, देवेंद्र की फाइल में एक नाम और है। किसका? अर्जुन ने कागज आगे किया। कबीर ने नाम पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। आरोही ने पूछा, किसका नाम है? कबीर ने कागज उसे दिया। उस पर लिखा था, नंदिनी जीवित। आरोही की सांस रुक गई। मेरी माँ। अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। आरोही की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। अगर माँ जिंदा हैं, अर्जुन ने कहा, तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ चलेंगे। आरोही ने सिर हिलाया, लेकिन तभी फोन बजा। एक अनजान नंबर से संदेश आया, नंदिनी को ढूंढना बंद करो। नीचे लिखा था, वरना इस बार कबीर नहीं बचेगा। सब लोग फिर से सतर्क हो गए। अर्जुन ने कहा, ये धमकी कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो नंदिनी के बारे में जानता है। समीर ने नंबर ट्रेस किया। कुछ देर बाद उसने कहा, लोकेशन मिल गई। आरोही ने पूछा, कहाँ? समीर ने कहा, एक पुराने आश्रम में। कबीर ने कहा, चलो। अर्जुन ने उसे रोक लिया। सावधानी से वे सभी आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी। आरोही उनके पास गई। मुझे नंदिनी के बारे में जानना है। महिला ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें भर आईं। तुम आर्या हो? आरोही स्तब्ध रह गई। आप मुझे जानती हैं? महिला ने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। कब? बहुत साल पहले। आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो कहाँ हैं? महिला ने सामने एक कमरे की तरफ इशारा किया। आरोही धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला। अंदर एक महिला खिड़की के पास बैठी थी। उसके बाल लंबे थे, चेहरा थोड़ा कमजोर था। आरोही वहीं रुक गई। महिला धीरे धीरे पलटी। दोनों की नजरें मिलीं। आरोही की आंखें फैल गईं। माँ। महिला की आंखों से आंसू निकल आए। आर्या। आरोही दौड़कर उनके गले लग गई। कई सालों का दर्द एक पल में आंसुओं में बदल गया। माँ, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? नंदिनी ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, तो मैं तुम्हें बचा रही थी। कबीर भी कमरे में आया। नंदिनी ने उसे देखा। तुम कबीर हो? जी। नंदिनी मुस्कुराई। तुम्हारे पिता ने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छा कहा था। कबीर ने पूछा, उन्होंने आपको बचाया था? नंदिनी ने सिर हिलाया। हाँ। तो फिर उन्हें दोषी क्यों बनाया गया? नंदिनी ने कहा, क्योंकि देवेंद्र को एक बलि का बकरा चाहिए था। आरोही ने पूछा, और राघव? राघव लालच में था।
अयान। नंदिनी की आंखें भर आईं। अयान को झूठ बताया गया। अयान दरवाजे पर खड़ा था। नंदिनी ने उसे देखते ही कहा, मेरे बेटे। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ के पैरों में बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। लेकिन तभी बाहर गोली चलने की आवाज आई। सब चौंक गए। एक आदमी चिल्लाया, नंदिनी को लेकर कोई बाहर नहीं जाएगा। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। कबीर ने तुरंत नंदिनी और आरोही को सुरक्षित कमरे में भेजा। अर्जुन और समीर बाहर खड़े हो गए। अयान ने भी उनके साथ खड़े होकर कहा, इस बार मैं अपने परिवार को बचाऊंगा। बाहर देवेंद्र के लोग थे, लेकिन पुलिस भी पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एक आदमी पकड़ा गया। कबीर ने उससे पूछा, देवेंद्र कहाँ है? वह चुप रहा। समीर ने उसका फोन देखा। आखिरी लोकेशन एक पुराने वेयरहाउस की थी। कबीर, अर्जुन और अयान वहां पहुंचे। देवेंद्र अंदर खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। तुम फिर आ गए। कबीर ने कहा, अब सब खत्म है। देवेंद्र मुस्कुराया, नहीं। उसने डायरी आग में फेंक दी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं। कबीर ने तुरंत आग से डायरी निकाल ली। उसका हाथ थोड़ा जल गया। आरोही ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर, मैं ठीक हूँ। देवेंद्र ने कहा, उस डायरी में वो सच था जिसे तुम कभी जानना नहीं चाहते। कबीर ने पूछा, कौन सा सच? देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता और विक्रम भाई थे। कबीर ने कहा, मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने तुम्हें और आर्या को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी? आरोही चुप हो गई। देवेंद्र ने कहा, तुम दोनों की शादी कोई संयोग नहीं थी। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? तुम्हारे पिता और विक्रम चाहते थे कि उनके बच्चों के बीच एक मजबूत रिश्ता बने, ताकि परिवार टूटे नहीं। आरोही ने कबीर की तरफ देखा। तो हमारी शादी? कबीर मुस्कुराया, शायद किस्मत ने बहुत पहले तय कर दी थी। देवेंद्र को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। कहानी के सारे रहस्य धीरे धीरे सामने आ चुके थे, लेकिन कबीर के मन में एक आखिरी सवाल था, क्या उनका प्यार सच में इन सब के बाद भी पहले जैसा रहेगा? कुछ महीने बीत गए। आरोही के माता पिता अब उसके साथ थे। अयान ने अपने किए की सजा स्वीकार कर ली थी और धीरे धीरे अपने परिवार से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। और कबीर, वह पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वह रिश्तों को सिर्फ जिम्मेदारी समझता था, अब वह उन्हें महसूस करता था। एक शाम आरोही छत पर खड़ी थी। कबीर उसके पास आया। क्या सोच रही हो? हमारी पहली मुलाकात। कबीर हंसा, जब तुमने मुझे देखकर कहा था कि तुम्हें अरेंज मैरिज पसंद नहीं। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब मैं कहूंगी कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज वही अरेंज मैरिज थी। कबीर ने पूछा, क्यों? आरोही ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि उसमें मुझे तुम मिले। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि परिवार की पसंद मेरी जिंदगी का प्यार बन जाएगी। आरोही ने कहा, हमारी कहानी अरेंज थी। कबीर ने बात पूरी की, लेकिन हमारा प्यार खुद का था। दोनों मुस्कुरा दिए। तभी नीचे से नंदिनी की आवाज आई, कबीर, आरोही, नीचे आओ। दोनों नीचे गए। पूरा परिवार वहां था। राजेश ने कहा, आज हम एक नई रस्म करेंगे। आरोही ने पूछा, कौन सी? नंदिनी मुस्कुराई, तुम दोनों की शादी की दूसरी सालगिरह। आरोही हंस पड़ी, लेकिन हमने तो एक साल भी पूरा नहीं किया। राजेश ने कहा, हमारे लिए तुम्हारी शादी उस दिन पूरी हुई थी जब तुम दोनों ने एक दूसरे को दिल से स्वीकार किया। कबीर ने आरोही की तरफ देखा। सही कहा। फिर उसने सबके सामने आरोही का हाथ पकड़ लिया। और मैं आज फिर से तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। आरोही ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो जाए। वह घुटने पर बैठ गया। पूरा परिवार मुस्कुराने लगा। क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनोगी? आरोही हंसते हुए रो पड़ी। मैं पहले से ही तुम्हारी पत्नी हूँ। कबीर ने कहा, फिर भी जवाब चाहिए। आरोही ने उसे हाथ देकर उठाया। हाँ। पूरा परिवार तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी दरवाजे पर एक कोरियर आया। उसने एक लिफाफा दिया। लिफाफे पर लिखा था, कबीर और आर्या के लिए। कबीर ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में देवेंद्र जेल जाने से पहले किसी अजनबी आदमी से मिल रहा था। पीछे लिखा था, देवेंद्र आखिरी खिलाड़ी नहीं था। कबीर और आरोही ने एक दूसरे को देखा, लेकिन इस बार दोनों डरे नहीं। कबीर मुस्कुराया, जो भी है। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम साथ हैं। एक साल बाद उसी जगह शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी जहां कबीर और आरोही की शादी हुई थी।
पूरा मंडप फिर से फूलों से सजा था, पर इस बार किसी के दिल में डर नहीं था। अर्जुन हंसते हुए कह रहा था, भाई, पहली शादी में तुम दोनों इतने सीरियस थे। समीर ने कहा, और अब देखो, दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं। आरोही ने हंसते हुए कहा, क्योंकि ये जनाब बहुत परेशान करते हैं। कबीर ने तुरंत कहा, मैं? हाँ, तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि प्यार हो गया है। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, मुझे भी। नंदिनी दूर खड़ी दोनों को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजेश ने कहा, किसने सोचा था कि एक अरेंज मैरिज इतनी खूबसूरत कहानी बन जाएगी? नंदिनी मुस्कुराई, शायद इसलिए क्योंकि प्यार हमेशा पहली नज़र में नहीं होता। राजेश ने पूछा, तो? नंदिनी ने कहा, कभी कभी प्यार शादी के बाद धीरे धीरे होता है। उधर कबीर ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। याद है हमारी पहली मुलाकात? बहुत अच्छे से। तब तुमने मुझे पसंद नहीं किया था। अब भी कभी कभी नहीं करती। कबीर ने नकली गुस्से से कहा। क्या? आरोही हंसने लगी, लेकिन प्यार बहुत करती हूँ। कबीर ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। यही काफी है। आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई। सभी परिवार वाले एक साथ खड़े थे। कभी जो परिवार एक दूसरे से दूर थे, अब एक परिवार बन चुके थे। कभी जिस शादी को सिर्फ एक अरेंजमेंट माना गया था, वही शादी दो दिलों की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। कबीर ने आरोही से कहा, अगर मुझे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले? आरोही ने पूछा, तो? मैं फिर से तुम्हें ही चुनूंगा। आरोही मुस्कुराए, और मैं? हाँ, मैं फिर से तुम्हारे साथ अरेंज मैरिज करूंगी। दोनों हंस पड़े। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। पूरा परिवार एक साथ दिखाई देता है, और स्क्रीन पर आखिरी शब्द दिखाई देते हैं। दिल कुछ रिश्ते परिवार तय करते हैं, लेकिन उन्हें प्यार में बदलना दो दिलों का काम होता है। अंगूठी दी एंड दिल वन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।